Hello everyone, in this lecture we will learn about all the articles which is required for OBG procedures or articles which are required for surgeries. So the first article, that is suture cutting scissor. सुचर कटिंग सीजर का यूज़ सुचर्स को काटने के लिए होता है। जब सुचर्स का टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है उसे रिमूव करने के लिए इस सीजर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज निडल होल्डर। निडल होल्डर का यूज़ सुचर के निडल वाले पार्ट को होल्ड करने के लिए किया जाता है। जब भी कोई सर्जरी या इंसीजन स्किन में है या इंटरनल ऑर्गन्स में है तो उसे सुचरिंग के लिए इस निडल होल्डर का यूज़ किया जाता है, निडल को होल्ड करने के लिए, सुचर के निडल वाले पार्ट को होल्ड करने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल, Langenbeck retractor. This Langenbeck retractor is helps to widen the incision of wound. जब भी कोई एब्डोमिनल में सर्जरी होती है तो उस कंडीशन में एब्डोमिनल या बॉडी के किसी पार्ट में अगर कोई सर्जरी है तो उस एरिया को वाइड करने के लिए इस लैंगनबैक रिट्रैक्टर को यूज़ किया जाता है ताकि इंटरनल ऑर्गन को ईजिली विजुलाइज किया जा सके और बीच में कोई इंटरप्शन ना हो। Next article is proctoscope. Proctoscope, this proctoscope is useful to visualize the rectum और anus. ठीक है, इस proctoscope की हेल्प से एनस और रेक्टम के इंटरनल एरिया को विजुलाइज किया जा सकता है। आप इसमें इंस्ट्रूमेंट में देख सकते हो, इसमें 2 पार्ट्स है। पहले हमें इसे इंसर्ट करना होता है, उसके बाद जो हैंडल वाला पोर्शन है उसे रिमूव करना होता है। इस तरीके से हम इसे इंसर्ट करेंगे। इंसर्शन के बाद जो हैंडल वाला पोर्शन है उसे निकालना है ताकि हम इंटरनल एरिया को विजुलाइज कर सकें। नेक्स्ट आर्टिकल इज कोचर फोर्सेप्स। इस कोचर फोर्सेप्स का यूज़ ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है सर्जरी के दौरान। कभी कभी कोई स्मॉल एरिया से बहुत ब्लीडिंग होती है सर्जरी के दौरान तो उस कंडीशन में कोचर फोर्सेप्स की वजह से उस एरिया को ब्लॉक करके उस ब्लीडिंग को कम किया जा सकता है। आप इसमें टूथ की तरफ देखिए, वहाँ पे एक टूथ वाला पोर्शन है जिससे वो जो भी एरिया है वो अच्छे से क्लैम्प हो जाता है। नेक्स्ट article is Hager dilators. Hager dilator is useful to dilate the cervix and sometime it is also useful for the penile implant procedure. ठीक है, सर्वाइकल डायलिटेशन के साथ साथ अगर कोई पेनाइल सर्जरी है, पीनस की कोई सर्जरी होती है तो उस दौरान भी इस हेगर डायलेटर्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज यूरेथ्रल डायलेटर। यूरेथ्रल डायलेटर को भी डायलेटर की तरह यूज़ करते हैं सर्विक्स को डायलेट करने के लिए एज वेल एज यूरेथ्रा को डायलेट करने के लिए। मेल में इस यूरेथ्रल डायलेटर का यूज़ होता है कोई भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई भी स्कोपी प्रोसीजर्स हो रहे हैं उस टाइम पे इस यूरेथ्रल डायलेटर को यूज़ किया जाता है। इस तरह से हम इसे सर्वाइकल डायलिटेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और यूरेथ्रल डायलेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज लीच विल्किंस कैनुला। लीच विल्किंस कैनुला का यूज़ हिस्ट्रोसल्फिंजोग्राफी के लिए किया जाता है। हिस्ट्रोसल्फिंजोग्राफी मीन्स विजुलाइजेशन ऑफ द यूट्रस फैलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, इसके साथ साथ इस कैनुला का यूज़ कोई भी अगर गायनेकोलॉजिकल सर्जरी है उसमें यूट्रस को मैनिपुलेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज एपिसियोटॉमी सीजर। एपियोटॉमी सीजर एक ऐसी सीजर है जो एपिस्टोमी के दौरान यूज़ की जाती है। बेबी का जब हेड डिलीवरी के दौरान बल्वा आउटलेट में फिक्स हो जाता है और बेबी की डिलीवरी प्रोग्रेस नहीं होती, बेबी बाहर नहीं आ पाता है, उस कंडीशन में एपिस्टोमी सीजर का यूज़ करके वेजाइना की ओपनिंग को वाइड किया जाता है। कट लगा के वेजाइना को ओपनिंग को जैसे ही हम वाइड करेंगे तो बेबी का हेड ईजिली बाहर डिलीवर हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑल्धम्स परफोरेटर। ऑल्धम्स परफोरेटर का यूज़ क्रेनियोटमी के लिए किया जाता है। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में बेबी का हेड बाहर नहीं आ पाता, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन में बेबी के जो क्रेनियम बोन्स है, क्रेनियम बोन्स में कट लगाया जाता है इस परफोरेटर की हेल्प से और कट लगाने के बाद जो बोन्स है वो ओवरलैप हो जाएंगे और बेबी डिलीवर हो जाएगा।
नेक्स्ट आर्टिकल इज एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर। एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर का यूज़ एंटीरियर वेजाइनल वॉल को विजुलाइज करने के लिए किया जाता है। Generally, this retractor is used on the posterior vaginal wall to isolate the visualization of the anterior vaginal wall. नेक्स्ट आर्टिकल इज बैबकॉक फोर्सेप। बैबकॉक फोर्सेप का यूज़ इंटरनल डेलिगेट टिश्यू को होल्ड करने के लिए किया जाता है। कोई भी एब्डोमिनल की सर्जरी है, फॉर एग्जांपल लेप्रोटमी प्रोसीजर है, तो उस कंडीशन में इस बैबकॉक को यूज़ किया जाता है। ये सेम एलिस फोर्सेप की तरह ही है, लेकिन एलिस फोर्सेप के कंपैरिजन में बैबकॉक किसी भी टिश्यू को इंजर्ट नहीं करती है, बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर है वो रिंग जैसा है। नेक्स्ट आर्टिकल इज डोइन रिट्रैक्टर। डोइन रिट्रैक्टर का यूज़ सॉफ्ट टिश्यू को पुल बैक या आप बोल सकते हो सर्जिकल इंसीजन की ओपनिंग को वाइड करने के लिए किया जाता है। कोई भी अगर लेप्रोटमी सर्जरीज है या कोई हिस्टेरेक्टमी है, सी सेक्शन हो रहा है, तो सॉफ्ट टिश्यू को होल्ड करने के लिए इस डोइन रिट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है, ताकि कोई भी प्रोसीजर ईजिली परफॉर्म किया जा सके। इस इमेज में आप देख सकते हो हिस्टेरेक्टमी के दौरान वेजाइना को डोइन रिट्रैक्टर की हेल्प से होल्ड किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल इज वाल्सेलम। वाल्सेलम का यूज़ सर्वाइकल लिप्स को होल्ड करने के लिए किया जाता है, ताकि सर्विक्स के अंदर की चीज़ें विजुलाइज हो सकें। ओके, सो दिस इज़ यूजफुल टू ग्रेस द सर्वाइकल लिप्स, मतलब सर्विक्स के लिप्स को होल्ड करने के लिए किया जाता है। And it is also used during DNC procedure. नेक्स्ट आर्टिकल इज फ्लैशिंग केराटास। फ्लैशिंग केराटास का यूज़ स्क्रैपिंग के लिए किया जाता है। अगर किसी को कैंसर वाली कंडीशन है तो उसमें कैंसर का सैंपल लेने के लिए आप इसमें टिप में देख सकते हो, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है ताकि कोई भी चीज़ को हम स्क्रैप कर सके, तो वहाँ से लेके सैंपल को हम साइटोलॉजी स्टडी के लिए भेज सकते हैं। दिस फ्लैशिंग केराटास इज ऑल्सो यूजफुल फॉर DNC प्रोसीजर। DNC के दौरान भी इस फ्लैशिंग केराटास का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज कस्कोस्पेकुलम। कस्कोस्पेकुलम इज ऑल्सो यूज टू वाइड द ओपनिंग ऑफ विजाइना। कस्कोस्पेकुलम की हेल्प से हम विजाइना की ओपनिंग को वाइड करके और इंटरनल कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। इसका एक बेनिफिट ये है कि ये सेल्फ रिटेनिंग है, मतलब इसे हमें किसी असिस्टेंट की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। इसके यूज़ के दौरान हम इसे अकेले यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ फीटोस्कोप। फीटोस्कोप का यूज़ हम बेबी के हार्ट बीट को सुनने के लिए करते हैं। जब मदर की जो प्रेगनेंसी है वो 18 वीक्स की हो जाती है, तो 18 वीक्स के बाद इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम बेबी का FHR सुन सकते हैं। इसके दो एरिया है, एक एरिया को हमें मदर के एब्डोमेन में रखना है, दूसरे की तरफ से हमें सुनना है। Next article is umbilical cord cutting scissor. This umbilical cord cutting scissor is useful to cut the umbilical cord after the delivery of baby. बेबी की डिलीवरी होने के बाद जब कॉर्ड को क्लैम्प किया जाता है मदर की तरफ से और बेबी की तरफ से, उसके बाद दोनों के बीच में इस सीजर की हेल्प से कट लगाना है। Next instrument is Sims vaginal speculum. Sims vaginal speculum is a double blade surgical instrument. Sims vaginal speculum को भी वेजाइनल ओपनिंग को वाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे हमने कस्को स्पेकुलम का यूज़ देखा था। बट इस सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम में हमें एक असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है, या आप ये बोल सकते हो अगर आपने इसे एक हाथ से होल्ड किया है तो आपका एक हाथ परमानेंट इसमें फिक्स रहेगा। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज डीवर रिट्रैक्टर। डीवियर रिट्रैक्टर का यूज़ डीप एब्डोमिनल और चेस्ट इंसीजन के दौरान करते हैं, उसे रिट्रैक्ट करने के लिए। आप इस इमेज में देख सकते हो डीवियर रिट्रैक्टर को यूज़ किया गया है, जिसमें डीप एब्डोमिनल एरिया को मत होल्ड किया है। नेक्स्ट आर्टिकल इज ओवम फोर्सेप। ओवम फोर्सेप का यूज़ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को रिमूव करने के लिए किया जाता है। जब भी कोई यूट्रस में अगर कंसेप्शन प्रोडक्ट रुका हुआ है या कोई इन्फेक्शन वाली कंडीशन लग रही है, तो यूट्रस को क्लीन करने के लिए इस ओवम फोर्सेप को यूज़ किया जाता है।
इसके टिप में जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर की वजह से जो भी प्रोडक्ट का कंसेप्शन है वो इसमें इजीली ग्रेस्प हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज थंब फोर्सेप्स। थंब फोर्सेप्स को हम अपने थंब और फोर फिंगर की हेल्प से पकड़ते हैं और चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं। थंब फोर्सेप की हेल्प से सुचरिंग भी की जाती है। जब भी सुचर किया जाता है तो थंब फोर्सेप की हेल्प से टिश्यू को होल्ड करके हम इजीली सुचर कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज लॉन्ग कर्व ऑब्स्टेटिकल फोर्सेप। ऑब्स्टेटिकल फोर्सेप का यूज़ ऑब्स्ट्रक्टेड डिलीवरी के दौरान किया जाता है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के दौरान किया जाता है। जब मदर पुशिंग एफर्ट नहीं लगा पाती है, बेबी का हेड वल्वा आउटलेट में फिक्स रहता है, बट मदर का जो एफर्ट है, पुशिंग एफर्ट, वो प्रॉपर नहीं हो पाता, उस कंडीशन में हेड को पुल करने के लिए हम इस फोर्सेप का यूज़ करते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हो ऑब्स्टेटिकल फोर्सेप की हेल्प से बेबी के हेड को बाहर निकाल